Shri Education. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से और मेरा नाम है रवि। दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम जनरल साइंस का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वो सब्जेक्ट है भौतिक विज्ञान फिजिक्स, उसका हम क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। तो 3 से 4 दिनों में ये पूरा क्रैश कोर्स जो है ये खत्म हो जाएगा आपका पूरे फिजिक्स का। आप 5-6 घंटे इस वीडियो को लेकर बैठेंगे ना, पूरे सीरीज पूरी फिजिक्स आपके दिमाग में चली जाएगी। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। और अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं 2017 में, उसके लिए इनफ होगा। अब ये हम पढ़ते रहेंगे, हर चैप्टर को पढ़ेंगे, हर चैप्टर पे जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये भौतिक विज्ञान खत्म होते ही इसके बाद में रासायनिक विज्ञान मतलब केमिस्ट्री पे हम पढ़ेंगे क्रैश कोर्स। उसके बाद हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो आप लोगों की मांग थी, बहुत कमेंट के को देखते हुए हम शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला भौतिक विज्ञान पे क्रैश कोर्स देख लीजिए, 3 से 4 दिन मैक्सिमम लगेंगे, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद बारी आएगी केमिस्ट्री की, उसको भी 3 से 4 दिन में खत्म कर देंगे। रोज आपको 3 से 4 वीडियो मिलेंगे। उसके बाद बायोलॉजी की बारी आएगी। तो कुल मिला जुला के 10 से 12 दिन के अंदर पूरा आप जनरल साइंस अपने मुट्ठी में कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है भौतिक राशियां और उनके मात्रक। बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं। तो भौतिक राशियां और उनके मात्रक। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है भौतिक राशियां होती क्या हैं। भौतिक राशियों को इंग्लिश में बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। और भौतिक राशियों को जानने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए आखिर राशियां क्या होती हैं, मतलब क्वांटिटी क्या होती है। देखिए, सिंपल सी लैंग्वेज में, आपके आसपास कितने सारे ऑब्जेक्ट हैं, है कि नहीं ऑब्जेक्ट हैं। आपके हाथ में जो मोबाइल है वो भी तो एक ऑब्जेक्ट है। अगर ये वीडियो आप लैपटॉप में देख रहे हैं, लैपटॉप भी एक ऑब्जेक्ट है। अगर इसे नोट कर रहे हैं, कॉपी पेन, ये सब ऑब्जेक्ट हैं। कुल मिला जुला के आपके आसपास जितनी भी सारी चीजें, सब ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं उसे। अब सभी ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे आपका पेन है और मेरा पेन है, आपके पास जो पेन है उसकी लंबाई ज्यादा है, मेरे पास जो पेन है उसकी लंबाई कम है। तो ये जो लंबाई हो गई ये क्या है, उस ऑब्जेक्ट की विशेषता हो गई। आपके पास मोबाइल है, मेरे पास भी मोबाइल है, मोबाइल ऑब्जेक्ट है। आपका मोबाइल जो है हल्का है, मेरा मोबाइल जो है भारी है। तो ये भार क्या हो गया, उस मोबाइल की विशेषता होगी, मतलब उस वस्तु की विशेषता हो गई। तो जितनी भी वस्तुएं हैं और उनकी विशेषताएं आपने देख ली ना, अब उन्हीं विशेषताओं को हम कहते हैं राशि। उन्हीं विशेषताओं को क्या कहा जाता है, क्वांटिटी। और एक ऑब्जेक्ट की कई सारी विशेषताएं हो सकती हैं। जैसे आपके मोबाइल का जो द्रव्यमान है, भार, वो भी एक विशेषता उसकी। उसका चौड़ाई जो है, उसका क्षेत्रफल स्क्रीन का, वो भी एक विशेषता है। तो एक ऑब्जेक्ट की बहुत सारी विशेषताएं हो सकती हैं। तो आपको यही जानना है, जो ऑब्जेक्ट है उनकी जो विशेषताएं हैं उनको राशियां कहते हैं। बेसिक से समझिएगा, पूरी फिजिक्स आपके हाथ में आ जाएगी ये चीज समझ लेंगे तो। अब हमको ये तो मालूम हो गया राशियां, मगर हमें करना क्या है भैया, भौतिक राशियां पढ़नी है। भौतिक राशियां पढ़नी है। अब भौतिक राशियां क्या होती हैं, अब उन सभी राशियों में से वो वाली राशियां चुन लीजिए, बाकी वो वाली राशियां हटा दीजिए। कौन सी चुनिए, ऐसी राशियां चुन लीजिए जिन्हें आप नाप सकते हैं या जिन्हें आप किसी आंकिक रूप में व्यक्त कर सकते हैं, मतलब उसे न्यूमेरिकल रूप में व्यक्त कर सकते हैं। उसे ले लीजिए, बाकी राशियों को छोड़ दीजिए। तो जिन राशियों को हम माप सकते हैं या आंकिक रूप से लिख सकते हैं, उन्हीं को भौतिक राशियां कहते हैं। मैं आपको समझाता हूं। आपके पास अभी राशि है पेन की लंबाई। लंबाई को आप माप सकते हो, हाँ बिल्कुल, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो ले लीजिए उसको। तो वो लंबाई क्या हो गई, वो एक भौतिक राशि है। अब अपने मोबाइल का द्रव्यमान जो है आप माप सकते हो, हाँ माप सकते हैं, 500 किलोग्राम या 200 ग्राम कुछ भी होगा। तो द्रव्यमान क्या है, ये भी भौतिक राशि है। ठीक है, अब इधर आइए, आप भी तो ऑब्जेक्ट हैं। आप भी इस वीडियो को देखते हुए खुशी व्यक्त कर रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे ना। तो आपकी खुशी आपकी विशेषता है। तो उस खुशी को मैं माप सकता हूँ कि आज ये स्टूडेंट 10 किलो खुश है, 5 किलो खुश है। नहीं माप सकता ना, तो वो भौतिक राशि नहीं है। ठीक है, वैसे देखिए, मैं भी ये ऑब्जेक्ट हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ।
तो मुझे मालूम है मैं अभी कितना देर पढ़ाऊंगा, तो ये 15 मिनट का लेक्चर है, तो ये मैं 15 मिनट पढ़ा सकता हूँ आपको। ये मेरी विशेषता है ना टाइम, तो उस समय को आप माप सकते हैं। हाँ, 15 मिनट 16 मिनट माप सकते हैं। तो ये भी क्या हो गई, भौतिक राशि है। तो भौतिक राशियां वह राशियां होती हैं जिन्हें हम माप सकते हैं या आंकिक रूप से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। और राशियां तो बहुत सारी हैं। अब एक और आपको एग्जांपल देता हूं। दो चोर हैं, ठीक है। दो चोर हैं। अब एक ज्यादा चोरी करता है, एक कम चोरी करता है। एक के पास चोरी करने का टैलेंट ज्यादा है, एक के पास चोरी करने का टैलेंट कम है। अब जिसके पास चोरी करने का टैलेंट ज्यादा है उसकी वो विशेषता है उस चोर की, जिसके पास कम है उसकी भी तो ये विशेषता है उस चोर की। अब बताइए, उस विशेषता को आप माप सकते हैं? नहीं माप सकते, तो वो भौतिक राशि नहीं होगी। ठीक है, तो आप समझ गए हैं। तो भौतिक राशियां वह राशियां होती हैं जिन्हें हम माप सकते हैं या आंकिक रूप से लिख सकते हैं। तो भौतिक राशियों की जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन होगी क्या होगी? भौतिक राशियां किसी वस्तु का कोई भौतिक गुण है जिसे मापा जा सकता है, अर्थात आंकिक मान दिया जा सकता है। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। अब भौतिक राशियां भैया दो प्रकार की होती हैं। एक होती है मूल राशियां और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, मूल राशियां और दूसरी क्या है? व्युत्पन्न राशियां। अब ये क्या है? मूल राशियों को इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। पहले हम देखेंगे मूल राशियों के बारे में। अब देखिए, मूल राशियां मतलब ऐसी भौतिक राशियां जो किसी दूसरी भौतिक राशियों पर निर्भर ना करें, उन्हें क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। अब देखिए, आपने फिर से दोबारा पीछे जाइए, राशियों के बारे में जाना। राशियों में से आपने चुना किसको? भौतिक राशियों को चुना। अब जो भी आपने भौतिक राशि चुनी है, उस पूरी भौतिक विज्ञान में, पूरी फिजिक्स में वही पढ़ना है, और इसके अलावा कुछ नहीं आपको पढ़ना है। समझ में आया? अब उन भौतिक राशियों को जिन्हें हम पढ़ना है, उन्हें दो भागों में हमने कैटेगराइज किया हुआ है। एक तो मूल राशियां और दूसरी व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां ऐसी भौतिक राशियां हैं जो किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती। ये बहुत ही लिमिटेड है, 7 प्रकार की मेन है ये। और इसको छोड़कर, मूल राशियों को छोड़कर, बाकी जितनी राशियां बची हैं वो क्या है? व्युत्पन्न राशियां हैं। वो बहुत सारी हैं, वो व्युत्पन्न राशियों की कैटेगरी में आता है। हमको मूल राशियां देखनी है कौन कौन सी हैं। तो मूल राशियों सबसे पहले क्या होगी? लंबाई। हमने बताया था पेन की लंबाई, लंबाई को आप माप सकते हैं, तो ये भौतिक राशियां हैं। और भौतिक राशियों के साथ ये मूल राशियां इसलिए हैं क्योंकि लंबाई किसी दूसरी भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती। अगर किसी पेन की लंबाई को आपको मापना है, ये नहीं कि उसका द्रव्यमान भी आपको नापना पड़ेगा, उसका आयतन भी नापना पड़ेगा, नहीं, उसकी लंबाई किसी पर निर्भर नहीं करती। वैसे ही दूसरा क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान भी क्या है? एक मूल राशि है। भौतिक राशियां तो है ही, हमें पढ़नी तो भौतिक राशियां हैं, मगर भौतिक राशियों के अंदर ये द्रव्यमान भी क्या है? मूल राशि है। अब तीसरे नंबर पे जो है, तीसरे नंबर पे समय। समय भी क्या है? भौतिक राशि है। भौतिक राशि के साथ ये मूल राशि है, किसी दूसरी भौतिक राशि में निर्भर नहीं करता। ताप भी क्या है? मूल राशि है। और विद्युत धारा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ये भी क्या है? एक मूल राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। ज्योति तीव्रता, इंटेंसिटी, ये भी क्या है? एक मूल राशि है। और पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो ये 7 ऐसी भौतिक राशियां हैं जो किसी दूसरी भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती, इसलिए इन्हें मूल राशियां कहा जाता है। और दो ऐसी भौतिक राशियां और हैं जिनको हम मूल राशियां एग्जैक्ट नहीं कर सकते, कह सकते, और उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां भी नहीं कह सकते। तो इसलिए उनको हम मूल राशियों के पूरक मान लेते हैं। ठीक है, मूल राशियों के समरूप मान लेते हैं इनको। एक है समतल कोण और दूसरा है क्या है? घन कोण। समतल कोण मतलब सिंपल वाला कोण, दो लाइनों के बीच में एंगल, एक लाइन दो लाइन, ये जो थीटा एंगल है, तो ये क्या है? समतल कोण हो गया। और घन कोण मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल 3D में है, और उसके सेंटर पर किसी फुटबॉल के सतह पर एरिया बनाया, तो उससे जो एंगल ये पूरा बन रहा है, कोण की तरह बन रहा है, कोण की तरह एंगल जो बन रहा है, वो क्या कहलाएगा? घन कोण कहलाएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना? आप मानिए फुटबॉल के केंद्र पर है, वहां से आपने लाइट टॉर्च जलाया। अब टॉर्च जितना एरिया घेर के जा रहा होगा, वो कोन की तरह बन रहा है ना, जो बर्थडे कैप होता है वैसा बन रहा है ना। तो बर्थडे कैप के इस कोने पर जो एंगल बनता है चारों तरफ से, वो घन कोण कहलाता है।
तो ये मूल राशियां और ये मूल राशियों के पूरक है, उनके समरूप हैं, ठीक है। अब इनको एग्जैक्ट मूल राशियां इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि देखिए ये दो भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। कोण, देखिए कोण जैसे होता है, कोण बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस, चाप बटा त्रिज्या। तो ये आर्क मतलब ये आर्क जैसे ये है कोई गोला है ना, तो ये इसकी चाप पर भी निर्भर कर रहा है और इसके त्रिज्या पर भी निर्भर कर रहा है। तो दो राशियों पर निर्भर कर रहा है, इसलिए ये पूरी तरीके से मूल राशियां नहीं है। मगर कोण का जो अभी देखेंगे मात्रक होता है वो रेडियन होता है, ठीक है। तो कोण और घन कोण आप मान लीजिए ये मूल राशियों के पूरक हैं। तो मूल राशियां आपको समझ में आ गई। अब इनको इनका मात्रक मैं अलग से पढ़ाता हूँ, अभी पहले ये सीरियल वाइज पढ़ा रहे हैं। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे व्युत्पन्न राशियां। देखिए दोस्तों, अगर ये आप वीडियो पूरी सीरीज देख लेते हैं तो गारंटी के साथ कह रहे हैं कि पूरी फिजिक्स, पूरा भौतिक विज्ञान और केमिस्ट्री जो आएगा सब कुछ आपके हाथों में हो जाएगा, बहुत ईजी है। अगर आपने हमारे इतिहास के वीडियो देखे होंगे, पूरी सीरीज आपको सिंपल लग रही होगी ना, वैसे ये भी सिंपल लगनी शुरू हो जाएगी। हमारे चैनल का मेन मोटिव यही है कि जितने भी स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए सब ईजी हो जाए, जीएस पूरा ईजी हो जाए, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जीएस जो है मेन रोल निभाता है। तो आप ये अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत सिंपल लगेगा। भले ही आपका जो बैकग्राउंड है वो साइंस से ना जुड़ा हुआ हो, फिर भी आपको ये इजी लगेगा। तो देखिए व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, बस व्युत्पन्न राशियां डिराइव्ड यूनिट क्या होती हैं, ये यूनिट नहीं है, ये क्वांटिटी है, ठीक है, ये क्वांटिटी। तो ऐसी भौतिक राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं, या अगर ऐसे बोले ऐसी भौतिक राशियां जो दो या दो से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती हों, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। अब इसके पहले हमने पढ़ी मूल राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र हों, किसी पर भी निर्भर ना करें। वो हमने देख लिया, मेनली क्या है, सात है, उसके अलावा कोई नहीं है, वही आपको अलग से याद करना है। और वो अलग आपने याद कर लिया तो उसके अलावा जो भी आएगा वो आप क्या बोल देंगे, व्युत्पन्न राशियां हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया जाएगा कि बताइए ये व्युत्पन्न राशि है कि ये मूल राशि है। तो आपको मूल राशियों के बारे में पता है ना, आपने देख लिया मूल राशि तो इसमें कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये व्युत्पन्न राशि होगी, ठोक दिया उसको। उसके बाद देखिए व्युत्पन्न राशियों में कुछ एग्जाम्पल है तो बहुत सारी, जितनी भी भौतिक राशियां हैं वो सब व्युत्पन्न ही होंगी मूल वाले को छोड़कर। पहला तो है घनत्व। अब मैं बताता हूँ घनत्व व्युत्पन्न राशि क्यों है, क्योंकि जो होता है घनत्व जो होता है, डी से अगर लिखूंगा डेंसिटी, घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो द्रव्यमान बटा आयतन, ये जो घनत्व है द्रव्यमान पर भी निर्भर कर रहा है, आयतन पर भी निर्भर कर रहा है। जैसे किसी का घनत्व निकालना, ये पानी है या कोई गैस है, पानी का आपको घनत्व निकालना तो सबसे पहले उसका टोटल द्रव्यमान निकालना पड़ेगा, फिर उसका आयतन निकालना पड़ेगा, और दोनों को डिवाइड करके तब जाकर आपको उसका घनत्व मालूम पड़ेगा, ठीक है। अब द्रव्यमान क्या है, एक मूल राशि है, और जबकि आयतन भी क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि किसी का आयतन निकालने के लिए अगर वो घनाभ की तरह है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए। अब उसके बाद देखिए बल, बल भी क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये आप आगे देखेंगे जब बल का नंबर आएगा, बल वाला चैप्टर आएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये तो इतना मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। किसी वस्तु पर जब बल लगाया जाता है तो उसका द्रव्यमान m होता है, तो वो त्वरित गति करती है, ए त्वरण से त्वरित गति करती है। त्वरण मतलब क्या होता है कि अभी आगे इसके बाद मैकेनिक्स जब चैप्टर आएगा तब आपको समझ आ जाएगा, वैसे बता देता हूँ। त्वरण मतलब क्या होता है कि अगर आपकी मोटरसाइकिल है, उसका वेग अगर लगातार बढ़ता जाए तो हम कहते हैं उसमें त्वरण आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। सिंपल सी भाषा है, हाथ का एक्सीलेटर दबाया, आपने ऐंठते जा रहे हैं तो गाड़ी तेज भागती जा रही है ना, तो एक्सीलेटर वही है, एक्सीलेशन। ये एक्सीलेशन है, त्वरण वही है कि किसी ऑब्जेक्ट के वेग जो है वो लगातार बढ़ता जाए, ठीक है। और इसके विपरीत होता है मंदन। मंदन क्या होता है कि लगातार वेग कम होता जाए, ठीक है। अगर ए पॉजिटिव है तो त्वरण आ गया है, अगर ए नेगेटिव आएगा ये मंदन। इसमें सब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे आगे, चलिए अभी बस ये जानिए कि ये सब क्या है, व्युत्पन्न राशियां हैं, ठीक है। क्योंकि बल को मापने के लिए द्रव्यमान मापना पड़ेगा, फिर एक्सीलरेशन नापना पड़ेगा।
उसके बाद देखिए वेग। वेग जो होता है ये भी क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि वेग बराबर जो होता है वो होता है विस्थापन बटा समय। एक वस्तु है, ए से बी तक कोई गाड़ी जा रही है, तो उसका वेग निकालना है मोटरसाइकिल का, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा उसका विस्थापन कितना है। विस्थापन माप लिया, हाँ, उसके बाद टाइम निकालना पड़ेगा, तब जाके आपका वेग निकलेगा। तो विस्थापन पर निर्भर कर रहा है, टाइम पर, इसलिए वेग भी क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है। ये कुछ एग्जाम्पल है। वैसे ही त्वरण, त्वरण भी क्या होता है, त्वरण ए से डिनोट करते हैं वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। तो वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं, ये आपको डिटेल में बताऊंगा मैं। तो त्वरण भी आपको समझ में आ गया। तो यही सब है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे हैं, कितने बताएं आपको, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वो आपको समझ में आता जाएगा। जैसे जैसे आगे चैप्टर पढ़ोगे तो सब आता जाएगा। जैसे अभी बल का चैप्टर पढ़ेंगे तो बल के बारे में मालूम हो जाएगा, ऊर्जा का चैप्टर पढ़ेंगे तो ऊर्जा के बारे में मालूम हो जाएगा, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, सभी प्रकार की ऊर्जाओं के बारे में मालूम हो जाएगा। तो ये है व्युत्पन्न राशियां। तो भौतिक राशियों के दो प्रकार, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बेसिक है, ठीक है। जैसे ही पढ़ा रहे वैसे ही पढ़ते चलिए, आपको बहुत सब कुछ दिखने लग जाएगा। जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनसे भी अच्छे हो जाएंगे, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। तो जो साइंस बैकग्राउंड से है उनको थोड़ा बोर लगेगा, क्योंकि बहुत इजी मैं बता रहा हूँ इसमें, ठीक है। मगर घबराइए मत, लगे रहिए, आप लेवल में बढ़ाता रहूंगा।